गुड इवनिंग एंड वेलकम फ्रेंड्स टू रेनड्रॉप एकेडमी। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में है। और ये जो वैकेंसी है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से आई है और इसका वेट आप सबको रहता है। तो आज मैं एक्चुअली आपको एक नहीं दो वैकेंसीज़ के बारे में बताऊँगा जो कि ऑल इंडिया लेवल की है और बहुत अच्छे वैकेंसीज़ हैं, बहुत बच्चे इसके लिए वेट करते हैं। पहले मैं वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको और उसके बाद में मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं कि किस वेबसाइट पे जाके आप फ्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वेबसाइट का भी लिंक दूंगा। साथ में मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा जहां पे हम लोग सब आपका काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, जहां पे कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और आप इन सारे एग्ज़ाम में क्लियर करके सक्सेसफुल हो। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं बताता हूँ, ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट। के लिए आप गूगल करें ssc.nic.in। ठीक है, तो ये देखिए आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट खुल गया। अब जब आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आया है, सबसे इंपॉर्टेंट है नोटिस फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022। हम लोग इस नोटिस को पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये CGL जो है ये आपको पता होगा कि ये है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो ये कौन सा है? CGL 17/9/2022 CGL हो गया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। बहुत अच्छा मौका रहता है ये ग्रेजुएट वाले सारे कैंडिडेट्स के लिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अगेन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में चर्चा करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट डेट है ये है, आया है देखिए 17/9/2022 टू लास्ट डेट इसका आप देख लीजिए 8 अक्टूबर 2022, 8/10/2022। तो लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का 8/10/2022 है। आप लास्ट डेट तक बिल्कुल ना वेट करो, आप उससे पहले ही भर दो इसको, क्योंकि लास्ट डेट सब में कंजेशन हो जाता है और आप बहुत सारे सर्टिफिकेट या फॉर्म अपलोड नहीं कर पाते हो। फिर उसके बाद और जो है ये सारे देखिए इसमें डेट्स हैं। अब जो है आपका ये 2 फेज में एग्जाम होता है मेनली। टेंटेटिव शेड्यूल 1 जो है ऑफ टायर 1, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसके बारे में मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बोल रहा हूँ जो कि बताऊंगा, जो कि फ्री में आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देता है, एग्जैक्ट एग्जाम जैसा माहौल रहता है। तो ये है दिसंबर महीने में। शेड्यूल 2 जो आपका टायर 2 है उसका शेड्यूल अभी नहीं आया है, ये टायर 1 होने के बाद में ही आएगा। तो और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो आप देख लेते हैं। ठीक है, पोस्ट ये सारे लिखे हुए हैं, एज लिमिट सारे लिखे हैं। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसका जो एज लिमिट है नॉट टू एक्सीड 30 ईयर्स। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर नॉट टू एक्सीड 30 ईयर्स। उसके बाद वाले सारे पोस्ट का भी यही है 20 to 30 ईयर्स। और उसके बाद में 30 ईयर्स आप समझ सकते हैं कि एक तरह से कट ऑफ है। बट आपको उसमें एक चीज है, जाइएगा नोटिफिकेशन में तो आप देखेंगे एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। ये देखिए कुछ के 18 to 27 ईयर्स भी हैं जो आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन में। फिर उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी है जो आपको मिल जाएगा। टेंटेटिव वैकेंसीज, देयर आर अप्रोक्सीमेट 20,000 वैकेंसीज। तो आप सोच लीजिए कितना ह्यूज वैकेंसी आया है। गवर्नमेंट ने अभी इतना ह्यूज वैकेंसी इसलिए भी और लाया है क्योंकि इलेक्शन ईयर अब नियर आ रहे हैं। तो वैकेंसीज इसी तरह से आएंगे, प्रिपेयर करते रहिए और सक्सेस पाते रहिए। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी, वो है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके अलावा भी दिया हुआ है। बट देखिए ये सबसे अच्छी बात है, और पैन इंडिया एग्जाम है, ऑल इंडिया एग्जाम है ये। एज लिमिट का हम लोग बात कर ही चुके हैं, टायर 1 का भी बात कर चुके हैं। और ये देखिए एडिशनल परमिशेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप सी पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे का भी देखिए जैसे मैंने बोला था एज रिलैक्सेशन मिलता है, कैटेगरी वाइज मिलता है, जॉब वाइज भी मिलता है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को मिलता है, एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत सुनहरा मौका रहता है, कट ऑफ बहुत लो जाता है इनका। अब ये इंपॉर्टेंट चीजों पे हम लोग चलते हैं, वो है एग्जामिनेशन पे। ठीक है, कैसा जो इसमें जो एग्जामिनेशन रहता है वो टायर 1 और टायर 2 है।
डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का देखिए, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या ये सारे हैं कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में आपका स्टैटिस्टिक्स पेपर होना चाहिए। ऑल अदर पोस्ट्स के लिए जो है ये दोनों का स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट है, बट ऑल अदर पोस्ट के लिए सिर्फ आप देखिए बैचलर्स डिग्री से ही काम चल जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो रहता है ये पैन इंडिया रहता है, सारे स्टेट कैपिटल्स में शॉर्ट इसके सेंटर होते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आप देख लीजिए 100 रुपये है, बहुत सस्ता है, सबको भरना चाहिए जो भी एलिजिबल हैं, जिस भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का मैं बात कर रहा था, आप देख लीजिए सारे सेंटर हैं, कितने सिटीज़ में हो रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं बिहार की बात करता हूं तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, इतने सारे सिटी तो बिहार में ही आ गए। तो सब जगह आपको सेंटर भी पास में मिलता है अपने घर के। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे मैं आने वाला था। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर्स एज इंडिकेटेड, टायर 1 एंड टायर 2। ठीक है, तो ये टायर 1 और टायर 2 के बारे में कह रहा है। टायर 1 जो है आपके देखिए 4 सेक्शन है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन। और सबके जो है 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स 50 रहेगा। 50-50 4 सेक्शन मतलब 200 मार्क का हो गया, 1 आवर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है नेगेटिव मार्किंग, 1 आवर एंड 20 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल। अच्छा, जो कैंडिडेट नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 1 घंटा है। ये जो आपको क्वेश्चन करने हैं 100 क्वेश्चन है इसमें, 25-25-25 100 क्वेश्चन हो गए, मार्क्स हो गया 200। और ये देखिए जो इस बार ध्यान देने वाली बात है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। पहले शायद होता था 0.25, मगर आप 0.50 बहुत ज़्यादा है, गेसेस नहीं करना है। आपको श्योर है आंसर तभी आप मार्क करें, नहीं श्योर है तो ना मार्क करें। अभी तो टायर 1 पे हम लोग ध्यान देते हैं, उसके बाद देखिए टायर 2 का ये सारा जो है उसके बारे में भी दिया हुआ है, और उसके डिटेल्ड कोर्सेज भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हो गया कि आपको जो करना है ये नोटिफिकेशन पे जाना है। पहले मैं दिखा देता हूँ, गूगल पे गए, ssc.nic.in पे गए, उसके बाद ये नोटिस को डाउनलोड किया, यहाँ से नोटिस को डिटेल में पढ़े और इसी वेबसाइट से जाके भर दिए। अब मैंने बताया था शुरू में ही कि मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आप जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए वेबसाइट मेरे पास में यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, टेस्टजीनी, TESTSGENIE। मैं इसको खोल लेता हूँ, आप इसको जाके गूगल भी कर सकते हो। आपको सिर्फ गूगल में जो URL है चिंता मत करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आपके पास रहेगा ये URL, आप इससे आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, इसमें जो आप जाके आपको साइन अप करना है, फिर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में करीब इसका देखिए वेबसाइट, टोटल क्वेश्चंस जो हैं ये हैं करीब 35,000 क्वेश्चन, मतलब करीब आप सोचिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस है। फ्री है, यूज़र्स भी इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो आप भी इसका एक यूज़र बन जाइए। और ये देखिए इस तरह से आपका, जैसे मान लीजिए मैं ये टेस्ट आपको दिखा देता हूँ, CHSL का ये है, ठीक है। तो ये CHSL का इस तरह का टेस्ट हम लोग एक बार खोल के देखते हैं। ये लॉन्च टेस्ट, आप लॉगिन करेंगे तो आपको और हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए यही सेम इंटरफेस आपका एग्जाम में भी रहता है, यही आप जब एग्जाम में करने जाते हैं तो आपको इसी तरह से मिलता है इंस्ट्रक्शन। फिर आप देखिए कितना स्मूथली खुल भी रहा है। आपको इसको टिक करना होता है कि आपने डिक्लेरेशन पढ़ लिया, आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है। और ये देखिए क्या चलने लगा, आपका टाइमर चलने लगा और ये क्वेश्चन आने लगे। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ मार्क करके चले आपको देख के टेस्ट दिखा रहा हूं। फिर ये देखिए जैसे इसको ये किया, और मेरे को अगर डाउट है तो मान लीजिए अगर मैं इसको फिर इसमें आगे बढ़ गया, ठीक है। इस वाले को नहीं किया मैंने, डाउट है मेरे को, मैंने छोड़ दिया। तो ये देखिए रेड रेड होते जा रहा है। इस तरह से करते करते मान लीजिए मैं यहाँ पे आ गया 25 नंबर क्वेश्चन पे, इसको ये देखिए मैंने किया, देखिए कितने फास्ट आपके क्वेश्चंस रेंडर हो रहे हैं। ये आपको फिर पूछता है यू हैव रीच्ड टू द एंड टास्क, क्लिक ओके टू कंटिन्यू ऑन, ये फिर आपने ऐसे कर दिया, ओके कर दिया, सबमिट कर दिया, ये आ गया आपका टेस्ट कर दिया आपने, थैंक यू, शो योर डिटेल रिजल्ट।
ओके, तो डिटेल रिजल्ट इसमें नहीं शो हो रहा है, मगर वो आपको डिटेल रिजल्ट वहीं पे शो हो जाएगा, आपके मेल पे भी आ जाएगा। आपने क्या गलत किया सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो ये जो वेबसाइट है फ्री है, मैं सारे फ्रेंड्स को ये रिकमेंड करता हूँ। चिंता मत करिए, अगर आपने नहीं देखा तो ये टेस्टजीनी है, और मैं इसका यूआरएल आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। और अब आपको मैं उसमें और एक चीज़ बताता हूँ, जो मैंने बोला था वो है, और एक वैकेंसी आई है वो पहली तो वैकेंसी ये हो गई कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और जो एक सेकंड वैकेंसी आई है वो है एसबीआई के तरफ से। आप एसबीआई में जाइएगा, और मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाया है, और वो जूनियर एसोसिएट या क्लरिकल पोस्ट है। आजकल क्लर्क नहीं बोलते हैं बैंक में, जूनियर एसोसिएट बोला जाता है, उसका पोस्ट आया है। उसका भी आप इस पे वेबसाइट पे टेस्टिनी पे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको टेस्टिनी पे इस तरह का बैंक, एसएससी, रेलवे सभी के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर्स एग्जैक्ट एग्जामिनेशन माहौल में मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका और जो मैंने बताया था आपको कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का भी यूआरएल डाल दूंगा, साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी यूआरएल डाल दूंगा। तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप के भी थ्रू जुड़ जाइए, जहां लर्निंग ग्रुप में हम सारे वैकेंसीज के बारे में बताते हैं, और डाउट स्टूडेंट्स का क्लियर करते हैं। आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप में डालना होता है, एक्सपर्ट्स भी हैं और बच्चे भी हैं, तो मिलके हम लोग डाउट्स भी क्लियर करते हैं, और वैकेंसीज के बारे में तो जानते ही जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देर मत करिए, गुड लक, जल्दी से इस फॉर्म्स को भर दीजिए, सीजीएल को और बैंक क्लरिकल का, एसबीआई का। जो जो वैकेंसीज आते रहेगा हम लोग आपको नोटिफाई करते रहेंगे, भर दीजिए और प्रिपेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं अपना।